प्यार के लिए कोई जगह है क्या? भाई घनघोर बेइज्जती कर दी है ये जो भी लोग थे, ये बड़े स्टार किड्स जो थे, जो नेपो किड्स थे, इब्राहिम और खुशी, इनकी खुशी छीन ली है हंसल मेहता ने। भाई क्या कर रहे हैं ये? ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज रही कहाँ है? इनकी ईगो ब्रेकिंग न्यूज थी ये। लेकिन मुद्दा दरअसल ये है कि इब्राहिम अली खान एंड खुशी कपूर, जिनकी अभी रिसेंट नादानी आई है, जो हम लोगों को गुनाह लग रहा है, क्योंकि पाप बोलो, पाप भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी वाहियात एक्टिंग। वैसे तो मेरी भी कुछ खास एक्टिंग नहीं है, लेकिन इनकी वाहियात थी, यही मैं कह सकती हूँ। भाई लेकिन इनके आगे तो हमारी सारी जितने बाकी एक्टर्स हैं सबकी एक्टिंग फेल है, क्योंकि ये एक्टिंग करने की एक्टिंग करते हैं और हमें कन्विंस करते हैं कि एक्टिंग करते हैं। तो इनकी एक्टिंग मैं कहूंगा सबसे ऊपर है। इनकी एक्टिंग देखने के बाद मुझे वाकई में अर्जुन कपूर पर प्यार आने लगा और मुझे लगता है कि क्या टैलेंटेड एक्टर है वो। इनकी एक्टिंग देखने के बाद मुझे आंखें अपनी हार्पिक से धोनी पड़ती हैं, क्योंकि भाई स्वच्छ करना पड़ता है थोड़ा सा। और इनकी एक्टिंग देखने के बाद मुझे सीधा दिमाग में हार्ट अटैक आया है। अरे बाप रे भैया, किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं, प्लम्बर को दिखा दो। इनकी एक्टिंग ऐसी ही लेवल की है। लेकिन हंसल मेहता ने क्या कहा है भाई इन नादानिया वाले लोगों को? एक तो उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से कहा, एक ही इंडस्ट्री के है ना, तो बिल्कुल ही पहले एक होता था कि बाहर बैठ के जैसे अनुराग कश्यप होते थे, धो डालते थे, फिर वो थोड़े से इंडस्ट्री का पार्ट बन गए, तो उन्होंने अपना हल्का हाथ कर लिया। ये थोड़े जेंटलमैन भी है ना यार हंसल मेहता साहब। वो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अनुराग कश्यप नहीं थे? नहीं है, लेकिन उनका वो थोड़ा अलग तरीका है चीजों को कहने का, और अपनी पिक्चर भी ऐसे बनाते हैं ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हालांकि मैं चाहूंगा कि इस दिन संदीप रेड्डी वांगा साहब अपने शब्दों में कुछ ऐसे लोगों को कहें, तब थोड़ा मजा आएगा। लेकिन हंसल मेहता जी ने अभी कहा है कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है इन दोनों के लिए, ये इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर के लिए, कि इनको बड़ी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही है। इनको इतनी सारी मतलब एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है, क्रिटिसिज्म आ रही है, ट्रोलिंग हो रही है। मुझे बड़ा बुरा लगता है इन लोगों के लिए और इनके माँ बापों के लिए भी। हफ्ते के 25,000 मिले थे मुझे इसके बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के। भाई अगर कलेक्टिव फेलियर आया तो सबके लिए होता ही है। वो लॉन्च कर रहे हैं अपने बच्चों को कि भाई अच्छा काम करेंगे, वो बाद में ये कह रहे हैं अंडर हैंडेड, मतलब इसे बेइज्जती कहेंगे। आपने कॉम्प्लीमेंट सुना होगा, ये बेइज्जती थी कि उन्होंने कहा कि ये जो लड़के लड़कियां जो नए नए आ रहे हैं, जो हो सकता है कि उनकी फैमिली उनको लॉन्च करना चाहती है, ये वो सब है, अब इनके ऊपर आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हो किसी फिल्म की घटिया परफॉर्मेंस के लिए या इनकी घटिया परफॉर्मेंस के लिए। आप जिम्मेदारी डालोगे उन लोगों के ऊपर जो इनको लॉन्च कर रहे हैं। Exactly, जो इनके जो एजेंट्स होते हैं या जो इनके मैनेजर्स होते हैं या जो लोग होते हैं। नो नॉट एजेंट्स, बल्कि जो फिल्म मेकर्स हैं, जो ये फिल्म बना रहे हैं और उनको अपनी पिक्चरों में साइन कर रहे हैं, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और उन लोगों को कह रहे हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस तरह के लोगों को साइन कर रहे हैं अपनी पिक्चर में, जिनके पास बेसिक ट्रेनिंग नहीं है कि एक्टिंग किस तरीके से करनी चाहिए, और उनको आप साइन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर स्टार किड्स। तो हंसल मेहता जी सीधा सीधा ये कहना चाह रहे थे, जो इन्होंने घुमा फिरा दिया कि कान इधर से ना पकड़ के इधर घुमा के पकड़ लिया, कि इनको एक्टिंग नहीं आती है। और जो लोग साथ में बैठ के इनको कास्ट कर रहे हैं, उनको अपना काम करना नहीं आता कि भाई किसको कास्टिंग करनी है, किसको नहीं करनी है। और कम से कम ऐसे बंदे तो लेके आओ फिल्मों के लिए जो ट्रेनिंग लेकर आए हो। ऐसे थोड़ी कि भाई 2-4 बोटॉक्स करा लिए, 2-4 भाई यहाँ पे जाके 2-4 नहीं कहोगे। नहीं यार, मैं कह रहा हूँ, 2-4 बाल्टी फिगरेटिवली कह रहा हूँ यार, क्या हो गया इसमें? मतलब यार वो जाके अपना स्किन विन बढ़िया कराते हैं, जो सारी चीजें बढ़िया करा लेते हैं, अपने आप को मेकअप शेकअप भी करा लेते हैं, फिल्टर भी डाल लेते हैं, सब कर लिया कि भाई दिखे प्रीम एंड प्रॉपर कैसे, और जाके पीआर भी करा लेते हैं कि पैप्स आ गए, ये आ गए, वो आ गए, बड़े डाउन टू अर्थ है, हम तो ऐसे वैसे हो गए। लेकिन एक मेजर चीज भूल जाते हैं ना, फिल्म में एक्टिंग करने के लिए एक्टिंग भी तो आनी चाहिए। वही तो इंपॉर्टेंट चीज है, और उसी को वो साइडलाइन कर देते हैं, उसको समझते हैं कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगेन यहाँ पर है ना, लोहे का थोड़ा ऐसे नहीं मारा कील पे, रबर का थोड़ा मारा है। कह रहे वो ये देखो, आराम से करण जौहर के बारे में एक कहना चाहूंगी एक बात, कि उन्होंने पिछले कुछ टाइम में 2-3 बार कहा है कि जो यूट्यूबर्स हैं कैमरा लगा के बन जाते हैं क्रिटिक्स, अपने आप को सेल्फ एक्लेम्ड क्रिटिक्स कहा था उनको, और कहा था ये जो यूट्यूबर्स हैं ये किसी भी फिल्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, और इनको लगता है कि हा वी आर समथिंग यू नो कि बहुत बड़े हो गए। एग्जैक्टली कि बहुत बड़े क्रिटिक्स बन गए। लेकिन यहाँ पर अब वो खुद ये चीज़ कह रहे हैं कि देखिए हाँ हो गई है नादानियाँ, और ठीक है नई फिल्म अच्छी लगी, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि आई किक दिस फिल्म, ऐसे लात खाने के लिए तो नहीं बैठे हैं। तो अब वो बड़े ही कहते हैं ना कि हार्श ना आके तरीके से आके उस चीज़ को मतलब कहते हैं ना कि अब समझ आ गया कि हाँ यार ये अच्छी फिल्म नहीं बनी, क्योंकि नॉट जस्ट वन यूट्यूबर बट एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम थिंग। क्योंकि नादानिया के बारे में मैंने
एक जगह से ये नहीं सुना या देखा या पढ़ा कि ये फिल्म बहुत बढ़िया फिल्म है और क्या बेहतरीन काम किया है इन और actors ने। इनफैक्ट नहीं, ये बात सही है कि भाई हर कोई कैमरा उठा के क्रिटिक नहीं बन जाता, लेकिन आप ये बात सुनो, जो लोग बोल रहे हैं वो बिना कैमरा के भी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ऐसा कुछ सुन रहे हो अपने फिल्मों के बारे में। दूसरा ये कि भले वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो या फिर मतलब 199 का सब्सक्रिप्शन हो मिनिमम, या फिर कोई थिएटर की टिकट हो 300, 400, 500 रुपए की, और भी बड़ी ऊपर जा सकती है, हर फिल्म मेकर, हर एक्टर, हर प्रोड्यूसर, ये बहुत लोग इंडस्ट्री में लोग हैं जो समझते हैं और जानते हैं आप लोग के लिए जो मेक और ब्रेक होता है ना, वो यही 200 रुपए की टिकट होती है ना, कि वो 200 रुपए की टिकट लेकर एक आम आदमी जो जा रहा है, अगर उसका एक्सपीरियंस खराब होता है, या फिर 200 रुपए देकर वो अपना कोई ओटीटी सब्सक्रिप्शन खरीदता है और उसका अगर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, उसका टाइम खराब हो रहा है, वो गालियां देगा, वो बोलेगा कि अच्छा था या बुरा था, उसके पास पूरा हक है, चाहे वो कैमरा लगा के बोले, चाहे वो बगैर कैमरे के बोले, लेकिन हक उसका है। आप भले चाहे, ये आपका राइट है कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी को भी इस चीज के लिए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि कर कैसे रहा है, ये आप उससे छीन नहीं सकते हो। बाकी हंसल मेहता जी ने एक चीज मतलब ये भी कही है कि एक होता है ना शुगर कोटेड, अब ये कॉम्प्लीमेंट है या बेइज्जती है, ये आप लोग बताओ। मीठी मार कहते हैं उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठी मार, ऐसा कौन बोलता है, ऐसे बोलते हैं कोई। हे भगवान, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये तक कह दिया कि मतलब इन दोनों का काम जो था, इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर, इनके जो रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अपने टाइम पे जब डेब्यू कर रहे थे, इन दोनों का काम उनसे बेहतर था। तो ये कहा उन्होंने कि एटलीस्ट इनका डेब्यू उनके टाइम से बेहतर था। शायद इब्राहिम अली खान को सैफ अली खान के डेब्यू से कंपेयर किया जा रहा है, उस तरीके से बोला जा रहा है। और मतलब ठीक है, खुशी कपूर की भी फैमिली में सब लोग रहे हैं, श्रीदेवी जी की बात कर रहे होंगे, और मैं कब उनके ऊपर क्या जाना, वो तो बेचारी वैसे गुजर चुकी हैं। लेकिन पॉइंट ये कि इन लोग के डेब्यू के ऊपर बात करी जा रही है कि इनसे बेटर था, मतलब कि इनको खराब ही बोल दिया ना, इनके माँ बाप को भी खराब बोल दिया साथ में, ऑब्वियसली। और एक जगह करण जौहर ने ये भी कहा था कि क्या बोलते हैं, यही हरकतें हैं जो एक्स्ट्रा बोल जाते हैं ना, या आधी धर्मा बिक गई है, जो यही हरकतें हैं। लेकिन मुझे एक बात पर यकीन हो गया है कि ये जो काम आगे आगे बढ़े जा रहे हैं और इस तरह की फिल्में निकाल रहे हैं करण जौहर साहब, ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो देखो मैंने पहली पिक्चर बनाई थी ना, वो बहुत बढ़िया थी, क्योंकि लोग अब कंपेयर कर रहे हैं। और मैं खुद ही कह रही थी कि यार इससे अच्छी तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर ही थी। मतलब स्टैंडर्ड्स रहे। सोचो कि अगर ये कह रहे हो कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर इससे बेहतर थी, तो इमेजिन कि नादानियां किस हिसाब की खराब फिल्म है। और इसको खराब मुझे नहीं, ऐसे घटिया बातें जो कर रहे हैं और ऐसी घटिया फिल्में जो बना रहे हैं, उनका सेटअप उठा ले। लेकिन वाकई में अगर किसी जगह पर ऐसा देखा गया हो कि भाई ये फिल्म की कोई तारीफ कर रहा हो, मुझे लगता है कि इस बार तो पेड पीआर भी काम नहीं आया होगा इस फिल्म को, क्योंकि उन्हें भी लगा होगा कि यार पैसे लेकर भी मैं इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकता। नहीं होंगे कुछ लोग अभी भी ऐसे जो पैसा लेके बोला क्या फिल्म थी नादानियां, ओए होए मजे ही आ गए, बाय गॉड के सब शोले फेल कर दिए। यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं लोग, तो पैसे के चक्कर में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हंसल मेहता साहब को इससे पहले कि आप अगर कोई पेड वो बॉट्स आ रहे हैं अभी ट्रोल करने के लिए, हमें कर दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप हंसल मेहता के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हो कि भाई ऐसे कैसे ये आदमी बोल के, भाई रेप्यूटेड डायरेक्टर हैं, इन्होंने स्कैम 1992 बनाया, इन्होंने शाहिद बनाई, इन्होंने ओमेटा बनाई, इन्होंने स्कूप बनाई, इन्होंने और भी क्या और भी बहुत बकिंगम मर्डर्स अभी ये भी आई थी यार, कमाल फिल्म थी, आप देखो जाके। उस आदमी का कैलिबर तुम जज नहीं कर सकते हो भाई, इतना उच्च लेवल का आदमी है। और अगर आपको उस आदमी को गाली देने का मन कर रहा है, एक गाली पहले अपने आप को दे देना प्लीज। मैं कह रहा हूं आईने में खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के अपने आप को एक प्यारी गाली दे देना। चलो मजा हमारी बात पर तो एक बार को फिर भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री का आदमी ही, और वो भी इतना सीनियर फिल्म मेकर, अगर ये वाली बात बोल रहा है, तो आई एम श्योर कि वो अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे से ये सारी चीजें बोल रहे होंगे कि देखिए नहीं हो पा रहा है इन बच्चों से, और नहीं हो पा रहा इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन इनसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स में नीचे बता सकते हो कि भाई हंसल मेहता जी का ये जो कहना था ये ठीक था या नहीं था, और नादानी आपको कैसी लगी थी ये भी आप बता सकते हो। हल्की लगी थी या बहुत जोर की लगी थी? हमें तो बहुत जोर की लगी थी, हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चलते हैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है साक्षी चौहान, मैं अभिषेक, और आप देख रहे हैं स्विच।